हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में आपका स्वागत है। मैं सियाराम सर आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में अर्थात संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले। इसका जो संख्या पद्धति जानना बहुत जरूरी है। इसी में हम पढ़ेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, क्या है। देखिए, सब यहाँ पर सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ सबसे पहले। इसका जरूर संख्या पद्धति जानना बहुत ज़रूरी है। इसी में हम पढ़ेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, अंक क्या है। देखिए, सब यहाँ पर सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति तो संख्याओं को लिखने एवं उनके कई संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को, अर्थात लिखने के नामकरण के जो सुव्यवस्थित नियम है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले जानना होगा कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट यानी अंक क्या है। सबसे शुरू यह एक छोटी इकाई है। संख्या की सबसे छोटी इकाई यही अंक होता है। तो देखिए, जैसे अंक क्या है, तो अंक एक प्रतीक है जिसका उपयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। अर्थात अंक एक प्रतीक है जिसका उपयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 10 अंक हुआ। जैसे ये 0 हुआ, यहाँ तक 10। अब देखिए, अंक दो प्रकार के होते हैं। अंक दो प्रकार के होते हैं। उसमें ये अंक जो हुआ, इस तरफ वाला जो हुआ, ये हुआ सार्थक, इसे कहते हैं। इस तरफ ये है असार्थक। तो सार्थक और असार्थक अंक है दो प्रकार से। यहाँ देखिए सार्थक अंक, सार्थक यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात 1 से लेकर 9 तक जितने अंक होते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। 1 से 9 तक के अंक को सार्थक अंक कहते हैं। उसके बाद असार्थक अंक, सिर्फ 0 है जिसे असार्थक अंक कहा जाता है। सिर्फ 0 है जिसे असार्थक अंक कहा जाता है। अब हम देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे अब संख्या क्या है, अर्थात नंबर किसे कहते हैं। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं, कहते हैं संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण के लिए करते हैं। संख्याएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मापने के लिए, गिनने के लिए, अर्थात हम किसी वस्तु को जब गिनते हैं तो जैसे 1, 2, 3, तो इसे गिनने और के लिए कहते हैं। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 20 इत्यादि हम देखेंगे और लिख सकते हैं। अब संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। दो संख्या हुआ, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। परिमेय भी इसमें सम्मिलित है और परिमेय, जैसे हम कहेंगे कि 2 तो ये भी सम्मिलित है, 2/3 ये परिमेय हो, ये भी सम्मिलित हुआ। अगर कहेंगे √9 ये भी सम्मिलित हुआ, √3 ये भी सम्मिलित हुआ, क्योंककि यह अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या में सम्मिलित होता है। आप देखिए, जैसे में 1, 2, 5, 10, 2/3 माइनस 1/2, √5, √6 इत्यादि, ये सभी वास्तविक संख्या है। नोट, वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। वास्तविक संख्या जो है उसका वर्ग ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए, जैसे अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे हम अगर देखें यहाँ पर √-5 है तो √-5 का स्क्वायर कर दिए, वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर। तो यहाँ देखिए -5 ही आया, जो कि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, हम पढ़े हैं। इसीलिए यह संख्या जो है √-5 एक वास्तविक संख्या नहीं होगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब हम दूसरा देखेंगे, काल्पनिक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, अर्थात ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए, ऋणात्मक संख्या रूट में, जैसे √-3
3 √−5 √−7 ये सब हुआ काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम के अगले वीडियो हम अगले क्लास में देखेंगे। और सबसे पहले देखिए इसमें हम दिखाते हैं आपको कि आप सबसे पहले ये जो लिखे हैं हम उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद करने के लिए आप रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर याद करिएगा। देखिए इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको लिखकर याद करिएगा। हम फिर आगे दिखाते हैं, उनको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखिए इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सभी को याद करके आपको अगले क्लास में रहना है। हम पूछेंगे अगले क्लास में, कमेंट में आप लोग बताइएगा।